छे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज ना मेरा ब्लॉग बहुत ही लेट स्टार्ट हो रहा है। समय होने के लिए जा रहा है कितना, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, समय हो रहा है 6:35। आज है सैटरडे और वो भी शाम का समय हो रहा है। और मुझे करने हैं मेरे पार्सल्स के ढेर सारे रिव्यू। और पर डे यही हो रहा है, आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, लेकिन वो चीज़ें ना हो ही नहीं पा रही। इतने ज़्यादा मेरे पास पार्सल्स इकट्ठे हुए हैं कि मैंने ना उन्हें एक बैग में भर के रख दिया है। तो अब आज मुझे इन सारे पार्सल्स की जो रिव्यू है ना वो करनी ही है। लेकिन उससे पहले ना मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। लेकिन पहले ना मैं पार्सल दिखा दे रही हूँ उसके बाद। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इतना बड़ा सा झोला पूरा पार्सल से भरा हुआ रखा है। तो इसे ना मैं बाद में ओपन करूँगी। सबसे पहले ना जो मुझे काम करना है मैं उस वाले काम को करके आती हूँ। मुझे धुलने हैं अपने बाल। और वैसे तो आज सैटरडे है, धुलने नहीं जाते हैं आज बाल, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ क्योंकि कल इन पार्सलों की ना रिटर्निंग डेट है। तो जो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगेंगे उनको मैं रखूँगी, बकाया मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे। और 2 दिन से एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके चक्कर में ना बाल मेरे बहुत ही ऑयली हो गए हैं। और ऑयली वालों के साथ सूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, मतलब कंफर्टेबल वो फील नहीं आता, अंदर से कंफर्ट नहीं आता। तो सबसे पहले ना बाल धुल के आते हैं और उसके बाद फटाफट से हमारा जो आउटफिट है उसे पहनते हैं और वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैं ना मिलती हूँ तुरंत आपको तैयार होने के बाद। सो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं आ गई हूँ फटाफट से अपनी किचन में। वैसे ना मैं वॉशरूम में भी अपने हेयर वॉश कर सकती थी, लेकिन वॉशरूम में ना मैं पूरा भीग जाती हूँ, इसलिए ना मैंने किचन में ही अपने बाल धुलना ज़्यादा सही समझा। क्योंकि यहाँ पे ना भीगती भी नहीं हूँ और पूरा मुझे नहाना भी नहीं है, क्योंकि शाम का समय है और अगर इस समय पूरा नहाए ना तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। बाल अकेले धुल लिए हैं और इन्हें मैं जाके तुरंत ड्रायर से सुखा लूँगी। और आज बहुत ही मजबूरी हो गई, उसकी वजह से आज मुझे सैटरडे को बाल धुलने पड़े हैं। अदरवाइज़ किसी ने मुझे बताया था कि सैटरडे को तो बाल बिल्कुल भी नहीं धुलने चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरी रिटर्निंग डेट आ रही है प्रोडक्ट की, इस वजह से तो फिर मैंने धुल लिए हैं। तो अब मुझे करने हैं बहुत सारे काम, लेकिन सारे कामों को करने से पहले ना मुझे अपने बाल सुखाने हैं। क्योंकि अगर मेरे गीले बाल रहते हैं ना, फिर इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है मेरे बालों में कि चाहे फिर आप कोई मेडिसिन ले लो, कुछ भी कर लो, वो सही होने वाला नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को निकाल के रखने लगी हूँ। और यहाँ पे मैंने निकाले हैं इयररिंग्स, तो इनमें से कुछ मैं पहनूंगी। मैंने 8 का पेयर मंगाया था। ये सही रहता है कि जो भी आउटफिट आप पहन रहे हैं, जो भी सूट आप पहन रहे हैं ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ता। गोल्ड हम डेली में पहनते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके के इयररिंग्स पहनने से ना लुक अच्छा आ जाता है। और मुझे ना आज आप लोगों से एक बहुत अच्छी बात शेयर करनी है, तो आप व्लॉग में बनी रहिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ना उससे पहले मैं यहाँ पे लगा लूँ मेरा सेटअप। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, उसकी वजह से ना हमारे पास स्पेस भी थोड़ा सा कम है। तो ये सेटअप बार बार हमें लगाना पड़ता है, बार बार निकालना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं है, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं अभी, और जब हम अपने गांव, अपने शहर और अपने देश पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम हमारे घर में एक जो रूम है उसे परमानेंट में शूटिंग वाला रूम बना दूंगी। और यहाँ पे बच्चे आ गए हैं क्योंकि बच्चों को कुछ काम है, मुझसे एक फ़ोन नंबर चाहिए था उन्हें, तो वो मैंने दिया और बदले में ना थोड़ा सा अपना काम भी करवा लिया। क्योंकि कैमरे का जो स्पेस है ना वो पूरा भर चुका था। तो मैंने उससे बोला कि तुम ना बैठ के इन सारी वीडियोज़ को डिलीट कर दो। उसके बाद लब्बू से बोला कि लब्बू तुम दिया रख दो थोड़ा सा शाम का, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। और अनी गया था ट्यूशन, तो अनी ट्यूशन पढ़ के आ चुका है। और आप देख सकते हैं क्या हालत होती है बच्चों की ट्यूशन आने के बाद। ये फेंक दिया बैग और ये सब कुछ। तो बस बिना देरी करे मैं यहाँ पे फटाफट से मेरा जो फर्स्ट आउटफिट है ना उसको पहन के आ गई हूँ। और ये ना वाइट कलर में है, वाइट भी नहीं बोलेंगे, प्योर एकदम वाइट कलर नहीं है इसका, हल्का सा क्रीम शेड है। लेकिन ये मुझे जिस दिन रिसीव हुआ था ना उसी दिन बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा। तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले ना मैं इस वाले सूट को ही पहनने वाली हूँ और इसको मैं रिटर्न बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आगे चल के आप देखेंगे किसी ना किसी व्लॉग में मैं आपको इसे पहने नज़र आ ही जाऊँगी, क्योंकि ये मुझे उसी दिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इस तरीके के जो सूट होते हैं ना, इनकी लेंथ बहुत अच्छी होती है, नीचे तक होती है, तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। तो जैसा भी मेकअप आता है उस तरीके का मैंने फटाफट से मेकअप किया और नेल पेंट भी लगा ली।
क्योंकि फिर हाथ अच्छे नहीं लगते। और नेल पेंट चलती कितनी है, सुबह से कम ये मान लो, जबकि रिया आती है मेरे यहाँ पे काम करने के लिए, झाड़ू पोंछा बर्तन, और उसके बावजूद भी कम से कम 4 से 5 बार मुझे बर्तन धुलने पड़ते हैं। तो इस तरीके से चलती है मेरी शूटिंग, आप देख सकते हैं। और सूट तो कितना प्यारा लग रहा है, आप देख ही सकते हैं। पतिदेव होते ना तो वो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, वो कैमरा सेट कर देते हैं। और इसमें क्या रहता है कि मुझे बार बार आना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैमरा मेरा अच्छे से सेट है, अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। लेकिन फिर भी पतिदेव ने जो मुझे कैमरा दिलवाया ना, वो बहुत अच्छा कैमरा है। उसमें क्या है, स्क्रीन सामने की साइड हो जाती है, तो उसमें मुझे पता चल जाता है कि मैं कितनी रिकॉर्ड हो रही हूँ, क्या चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, क्या चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही। दूसरा जो सूट था वो ये है ग्रीन कलर में, ये भी बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। वैसे तो मैंने बोल बोल के ही पूरी वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैंने बोलने वाला पार्ट डाल दिया ना तो व्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है, और इस व्लॉग को बड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये सूट इस तरीके का था, और ये बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं 1 बाई 1 मैं सारे सूट आपको दिखाती जाऊंगी। फेस का भी मैंने थोड़ा सा ले लिया है, जिससे कि ना आपको क्लोजअप में पता चल जाए कि ये जो सारे सूट है ना वो पहनने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सूट भी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पूरे पे एकदम थ्रेड का वर्क है, इसका दुपट्टा बहुत बड़ा है। और इस सूट को पहनने के बाद ना मुझे ऐसा फील आ रहा था जैसे ना बहुत से लोग ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं, वो वाला फील आ रहा था। उसके बाद ये था पर्पल कलर का, और पता नहीं क्यों आजकल मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद आ रहा है। इस बार ना मैंने पर्पल कलर के 3 सूट मंगाए। इस वाले सूट को भी आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये है ब्लैक कलर की प्योर कॉटन की कुर्ती, जिस पे ना चिकनकारी का वर्क हुआ है। इसे आप वाइट कलर में, ब्लैक कलर में, किसी भी नीचे ट्राउज़र है या आपका प्लाजो उसके साथ पहन सकते हैं। इसका एक ये ब्लैक है, और ये मैंने पिंक पे मंगाया है, जिस पे ना पूरे पे भर भर की डिज़ाइन दी गई है नीचे तक, आप देख सकते हैं। ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है। ये भी कुर्ती है, ये शायद मैंने किसी व्लॉग में पहनी थी, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इसको तो मैंने तभी रख लिया था। ये भी बहुत कंफर्टेबल है, पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, क्या समझ रहे हैं अभी तक आप इस वीडियो को देखने के बाद कि 1 बाई 1 मैं चेंज कर करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसके पीछे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। पता नहीं क्यों अभी मैं इतनी कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन बताऊंगी ज़रूर। उससे पहले ना और कलेक्शन आप देख लीजिए थोड़ा सा। ये है टॉप, फिर मैंने कुछ कुर्तियाँ भी मंगाई थी, कुछ टॉप भी मंगाए थे जीन्स पे पहनने के लिए। और जो मेरे हाथ में है ना, ये तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब इसको पहनने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे लुक ही थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ये कुर्तियाँ कुछ डेली वेयर के लिए मंगाई थी, ये भी बहुत ही सुंदर है। इन्हें आप जैसे घर में लोवर के ऊपर पहन सकते हो, प्लाजो के ऊपर पहन सकते हो, जीन्स के ऊपर पहन सकते हो। इस तरीके की जो कुर्तियाँ होती हैं ना, इन्हें आप बाहर भी पहन के जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बढ़िया एकदम लुक आता है, एकदम स्टाइलिश। और आप देख सकते हैं कपड़े पहन पहन के मैंने पूरे घर की हालत क्या कर दी है। और ये जो टॉप है ना, ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, क्योंकि इसका नाम मैंने शायद एल साइज मंगा लिया है, और मुझे एक्सल मंगाना था, तो ये थोड़ा सा बड़ा आता, तो उसके बाद सही रहता, मुझे अच्छे से आ जाता। यहाँ पे समय हो रहा है अब 9 बज के शायद 13 मिनट, और मैंने मेरी वीडियो को स्टार्ट किया था 6 बज के 35 मिनट पे। बच्चों को लगाई है भूख बीच में, तो मैंने सारे कामों को यहीं पे छोड़ दिया है, क्योंकि काम एक तरफ है और बच्चे एक तरफ हैं। तो सबसे पहले बच्चों के लिए फटाफट से बनाते हैं। और जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे बच्चों के लिए क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। तो मैं चावल पहले ही बॉयल करके रखे गई थी, उसके बाद सारे बर्तन धुल के डलिया में लगा के गई थी कि जब बच्चे मांगेंगे ना तो मैं तुरंत फटाफट से चावल में फ्राई कर दूंगी। अगर मैं चाहती तो उसी समय चावल फ्राई करके रख देती, लेकिन नहीं, चावल वगैरह ना एकदम गर्म गर्म सर्व करूँ ना तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरे बच्चों को ना थोड़े से चाइनीज़ स्टाइल में जो बनाओ ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे सेजवान चटनी उसमें डालो, थोड़ा सा विनेगर डालो, थोड़ा सा सोया सॉस डालो, चिली वो क्या बोलते हैं चिली सॉस डालो, ये सब डाल के। तो बस यहाँ पे हमारे मज़ेदार से यम चावल बन के हो गए हैं तैयार। जीन्स चेंज नहीं किया था, फटाफट से ऊपर टी शर्ट चेंज की, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिन्हें मुझे रिटर्न भी करना रहता है। तो चीज़ों को ख़राब नहीं करना, सिर्फ एक बार पहनना है, वापस करना है। तो बस मैं, आपने देखा पूरी वीडियो में कितने इतने सारे कपड़े पहने गए, तो कोई भी कपड़ा मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट से ज़्यादा पहना गया है। खुशी बस इस बात की होती है कि बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, वो समझते हैं कि मम्मा कब से लगी हुई हैं, वो परेशान हो रही हैं, तो बच्चे भी बीच बीच में हेल्प करवा देते हैं। खास करके अनी, लब्बू अभी मेरा बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी वो इतना मेरे साथ एडजस्ट कर लेता है कि अगर चलो थोड़ा बहुत खाने में लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, अभी मम्मा जैसे ही फ्री होंगी तो उसके बाद दे देंगी। और इधर आ चुके हैं पतिदेव, तो वो देख रहे थे कि क्या खाने में बनना है। तो हमारे घर ना ऑयल ख़त्म हो गया था, और हमारे यहाँ सभी लोग क्यू कार्पिन हेयर ऑयल ही लगाते हैं हमेशा। आप बाल देख सकते हैं बच्चों के, पतिदेव के, सब के बाल एकदम काले रखे हुए हैं।
तो मैं भी यही वाला तेल लगाती हूँ, क्योंकि कारपिन बहुत टाइम से यही लग रहा है कि ये तेल नहीं होगा ना तो हमारे घर में कोई दूसरा तेल नहीं लगेगा। उसके बाद पतिदेव बोले कि मैं तो चावल रात के समय नहीं खाऊंगा, मेरे लिए तो कुछ और ही बना। तो बस कमरे को मैं ऐसे ही फैला छोड़ के आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना। सुबह छोला बना था वो खत्म हो चुका है, तो अब मैं बनाऊंगी, मिर्ची टमाटर छौंकूंगी और साथ में ही रोटी सेक दूंगी। तो जब तक आटा लगा के मैंने सेट कर दिया है, 5 मिनट में जब तक आटा सेट होगा तब तक ये जो बर्तन पड़े हुए थे, अभी चावल छौंके थे, तो ये वाले बर्तन साथ के साथ धुल के रख दे रहे हैं, क्योंकि फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और किचन भी बहुत छोटी है। जैसा कि मैंने बताया कि रिया आती है और रिया भी सुबह कम से कम 2 डलिया भर के बर्तन धुलती है। काम ही इतना होता है, किसी को कुछ खाना रहता है, किसी को कुछ खाना रहता है। आप बताओ, पतिदेव को ये खाना है तो अब एक तसला में आटा लगाओ, तवा पे रोटी सेको, बनाओ, चकला बेलन धो, फिर मिर्ची टमाटर काटो, छौंको, तो बर्तन वगैरह तो निकल ही जाते हैं। और बच्चे इधर खा चुके हैं, तो बच्चों की 2 प्लेट रह गई थी, तो ये सारे बर्तन मैं बाद में धुल के रख दूंगी। और मैं ना अब गेहूँ नहीं खाती हूँ, गेहूँ चावल मैं अवॉइड करती हूँ, मैं खुद भी। लेकिन मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, मैं शाम के समय कुछ भी खा लूंगी, ओट्स वगैरह बना लूंगी। लेकिन अब पतिदेव खा रहे हैं तो मैं हफ्ते में 1 दिन गेहूँ जरूर खाती हूँ, गेहूँ चावल 1 दिन खाती हूँ, क्योंकि ऐसे परमानेंटली भी मुझे नहीं चीज़ों को छोड़ना है। धीरे धीरे जो कुछ भी होगा ना वो अपने आप हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने छौंक दी है चटनी, मिर्ची टमाटर। मैंने मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि मुझे हरी मिर्ची को ज़्यादा ही पसंद है। तो बस यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया डाल के और इसकी एक चटनी सी बना लेंगे। और उसके बाद ये हमारी टमाटर की और हरी मिर्ची की चटनी बनके तैयार हो गई है। ऊपर से इसमें डालेंगे धनिया पत्ती और रोटी। तो बस यही मेरा और पतिदेव का डिनर हो जाएगा। वैसे तो मेरा डिनर 8 बजे से पहले ही खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है लेट, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। अच्छा, मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करनी है, वो ये बात शेयर करनी है कि घर में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको लगता है कि हम लेडीज़ हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर भगवान ने ऑलरेडी इतनी पावर दी हुई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि मैं घर में रह के बच्चों को भी देख रही हूँ, पतिदेव को भी देख रही हूँ, अपना काम भी देख रही हूँ, और ये सारी चीज़ें आपके पास पहुँची हैं मात्र 12-13 मिनट में। लेकिन इसको करने में मुझे 6 घंटे लगे हैं, और उसके बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी थकान नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा काम है। अच्छा, मैं इन सारे कामों को कर रही हूँ और आप सिर्फ घर का काम कर रही हैं, लेकिन सारी चीज़ें मैनेज हो रही है ना। अगर इन सब कामों को मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। और मैं इन सब कामों को क्यों कर रही हूँ पता है आप लोगों को? मेरे पीछे आप एक बोर्ड देखिए, वहाँ पे लिखा है सीता की रसोई, क्योंकि मेरा ना एक पहला चैनल था सीता की रसोई, जिसपे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे, अच्छी खासी मेरी अर्निंग थी, और वो बच्चे की गलती की वजह से डिलीट हो गया। मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हुई, मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं कोई दूसरा चैनल नहीं खोलूंगी, क्योंकि ना मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि मैं दोबारा जीरो से स्टार्ट करूं। लेकिन फिर मेरे बच्चों ने, पतिदेव ने मुझे दोबारा हौसला दिया, और मैंने फिर एक बार यूट्यूब को दोबारा से चुना। पहले चैनल का नाम था सीता की रसोई, जो मैंने चुना था, और इस बार जो मेरा नाम चुना गया है वो पतिदेव ने चुना है, सीता यूट्यूबर। अच्छा, सीता यूट्यूबर जो नाम है ना वो मुझे बहुत पसंद है, और इसी पसंद को बस सबकी पसंद बनाने के लिए मैं आज इतनी मेहनत करती हूँ कि जो सीता यूट्यूबर है ना, इसको मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो बस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि जो काम मैं कर सकती हूँ वो काम आप क्यों नहीं कर सकते। इतने सब काम को करने के बावजूद भी मुझे 0% थकान है, और मैं अंदर से इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ये लग रहा है कि चलो सारी चीज़ें मैंने कर ली, आज मेरे सारे काम डन हो गए। मैंने किसकी पसंद का क्या नहीं किया। बच्चों को चावल खाने थे, बच्चों को चावल खिलाए, पतिदेव को रोटी सब्जी खानी थी वो खिलाई, सारे काम किए, किचन पूरी नीट एंड क्लीन साफ़ की। सुबह जब मेरी मेड आएगी तो वो ये नहीं कहेगी कि नहीं काम फैला पड़ा है। अभी मैं रूम के अंदर जाऊँगी, जो सारे पार्सल्स बिखरे पड़े हैं उन सारे पार्सल्स को मैं इकट्ठा करूँगी, पैक करूँगी। तो जो काम मैं कर सकती हूँ आप लोग क्यों नहीं। बस लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग भी अपना एक यूट्यूब चैनल ज़रूर खोलें और उस पर काम करना स्टार्ट करें। तो ये सूट भी बड़ा ही प्यारा है। सबकी लिंक आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी, तो आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सारे सूटों की लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगी।